हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमने आज तक की वीडियो में समझा है कि कर्म का फल कैसे काम करता है, कर्म का सिद्धांत क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, हम अपने नसीब को कैसे बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझी और भी बहुत कुछ समझा। तो आज हम ये समझते हैं कि हमारा जो प्रारब्ध है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रारब्ध क्या है हमने समझा है पहले, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि नए लोग भी जुड़ते हैं ना, तो समझने में आसानी हो जाती है। प्रारब्ध क्या है, हमने जो पहले कर्म किए होते हैं ना, उसका जो फलित होने का समय है वही प्रारब्ध होता है। बेसिकली अभी हम जो भी सिचुएशन अभी हमारी लाइफ की चल रही होती है ना प्रेजेंट में, वो हमारा प्रारब्ध है। वो कैसे बना है, हमारे पिछले कर्मों द्वारा बना है। जो हमने पहले कर्म किए हैं उसी के फल स्वरूप हमको आज का ये जो टाइम है ना वो मिला है। अब अगर हमारे अच्छे कर्म है तो हमारा प्रारब्ध अच्छा होगा, और अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमारा प्रारब्ध भी वैसा ही होगा। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया है ना कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध और कुछ नहीं है, हमारे ही कर्मों का फल है प्रारब्ध। तो ये बात तो होगी। और अब समझते हैं कि प्रारब्ध को हम कैसे बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनना। अभी जो भी हमारा प्रारब्ध बन गया है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कि ऐसे होता है ना कि धनुष में से जो तीर छूट गया है ना, तो वो हम वापस नहीं ले सकते, वो छूट गया है। तो वही वैसे ही हमारा प्रारब्ध है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर वो प्रारब्ध में अच्छा है बुरा है कुछ भी है, हमको वो भुगतना ही है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम हमारा आने वाला प्रारब्ध है ना वो बदल सकते हैं। वो हमारे हाथ में है, ये बदलना हमारे हाथ में नहीं है। इसी को हम होनी बोलते हैं, इसी को हम किस्मत बोलते हैं कि यही किस्मत में था, यही होनी थी। और होनी जो है ना होकर ही रहती है। इसलिए जब होनी हो जाती है ना, तो किसी को दोष देना सही नहीं रहता, क्योंकि वो होनी थी, वो ही हमारे वैसे ही योग बन गए थे, वो हमारा प्रारब्ध बन गया था। और बाकी सब फ्रेंड्स, ये जो जितने भी धरती पर जो भी लोग घूम रहे हैं, जितने भी जीव जंतु सब जितने भी घूम रहे हैं ना, ये सब निमित्त मात्र है, हमको हमारे कर्म का फल देने के लिए आते हैं। तो किसी को यहाँ पर हम दोष देते बैठते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। एक एग्जाम्पल देती हूँ। चलो मैं आपको अपने भाई का ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो काम करते हुए ना किसी ऐसे थोड़ा सा गड्ढा होता है ना, 5 फीट का गड्ढा, उसमें गिर गया। तो उसकी जो उंगलियां है ना उसमें फ्रैक्चर आ गया। तो उसके उंगलियों में उसको छोटे छोटे रॉड डालने पड़े। तो ऐसा हो गया कि मम्मी का कहना ये आ रहा था कि अगर घर से थोड़ा सा देर से निकलता था तो ऐसे नहीं होता था, वहाँ पे काम पर आज जाता नहीं था तो ऐसे नहीं होता था। ऐसे कई बातें हम करते हैं हमेशा कि ऐसे करते तो ऐसे नहीं होता, वैसे करते तो वैसे नहीं होता। ये हमारा चलता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुछ भी कर लेते ना तो वही होनी होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि भी इसी तरीके से बदली जाती है। सब सारी सिचुएशन जो है ना उसी के योग बनाती है। और जिस गड्ढे में मेरा भाई गिरा था ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि गिर जाएगा, बस थोड़ा सा पैर फिसल गया और गिर गया। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से भी कोई गिर सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि वो इतना बड़ा खड्डा था, 5 फुट का खड्डा, तो वो बहुत मतलब गिरा इस तरीके से है कि अगर वो बहुत ज़्यादा गिर जाता था ना तो उसका पैर भी फ्रैक्चर हो सकता था। लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो भी किस्मत में नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि अच्छा हुआ ऐसे नहीं गिरा, अच्छा हुआ वैसे नहीं गिरा। तो वो नहीं होना था तो वैसे नहीं गिरा। तो वो होनी है ना, वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो पहले से ही बन चुका है। वो जो प्रारब्ध है ना वो अब बन चुका है, उसमें थोड़ा भी हम फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन अब बात यह है कि हम आने वाला प्रारब्ध बदल सकते हैं। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको अब आज से ही काम पर लगना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेन बात अब है, इसको अच्छे से समझो। तो जैसे कि अभी ये जो प्रारब्ध है हम उसको नहीं बदल सकते ना, कुछ भी कर लो हम उसको नहीं बदल सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। वो हमको भोगना ही भोगना है। तो अब हमको करना यह है कि जो भी हमारा समय चल रहा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, लेकिन अगर बुरा है तो हमको उसको भोग लेना है, शांति से सहन कर लेना है, किसी को दोष नहीं देना, ना इंसानों को, ना परिस्थिति को, ना सिचुएशन को, ना भगवान को, ना किसी को भी नहीं, किस्मत को नहीं, किसी सिंगल इंसान को हमको दोष नहीं देना कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। किसी की वजह से कुछ नहीं होता है, सब हमारे कर्मों का फल होता है। किसी न किसी रूप में हमको कोई मतलब निमित्त बन जाते हैं लोग, हमको वो फल देकर चले जाते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि हमको जो भी हमारा समय चल रहा है ना उसके लिए किसी को दोष नहीं देना है। तो जो समय अभी चल रहा है ना उसको शांति से भोग लो, सहन कर लो। और जब सहन कर रहे हो ना, अब वो जो समय है सहन करने का, समझ लो कि आपका प्रारब्ध 1 महीने का है, 1 महीना आपका बुरा टाइम चल रहा है। तो वो जो 1 महीना है ना, जो भी बुरा बुरा हो रहा है ना, बस उसको सहन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आप थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर सकते, वो आपको सहना ही सहना है। और फिर वो सहते हुए भी आपको अच्छे काम करने हैं, अच्छे कर्म बनाने हैं अपने। आज आप अच्छे कर्म बनाओगे तो आपका आने वाला प्रारब्ध अच्छा बनेगा।
तो वो प्रारब्ध हम बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में ही है हमारा प्रारब्ध बदलना। भगवान कुछ भी नहीं करते फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोलते हैं ना भगवान को, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आपकी मेरे से क्या दुश्मनी है, आपको आप मेरे साथ ही बुरा क्यों करते हो। भगवान किसी के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान ने सिर्फ एक सिस्टम बना दिया है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारा प्रारब्ध बनेगा, और बाद में जब हम कर्म करेंगे उससे और आने वाला प्रारब्ध बनेगा। और वैसे ही प्रारब्ध हमारा बनता जाता है हमारे ही कर्मों द्वारा, कोई और नहीं बनाता इसको। तो कितनी भी अगर दुख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, यहाँ पर मैं फीमेल्स को खास तौर से बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमको ना ये कोई चीज़ें बताते नहीं हैं, हमको पता नहीं होता, हम बस वो चूल्हा चौका में उलझे रहते हैं। हमको ये चीज़ें मतलब जानने का, समझने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए ना मैं अपने हर वीडियो के थंबनेल में हमेशा लिखती हूँ कि औरतें ज़रूर देखें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी बातें औरतों को पता चले। जब मुझे ये चीज़ें पता चली, जब मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में उतारा ना, तो मैं हैरान रहेगी कि कितना आसान है ज़िंदगी बदलना, कितना आसान है खुश रहना, सुखी रहना, का मतलब सक्सेस पाना, हर चीज़ कितनी आसान है। लेकिन हम औरतें मतलब इतनी दुखी जीवन जीती है ना औरतें। तो फ्रेंड्स देखो, बताओ मुझे कि दुख क्या है। दुख हमारे कर्मों का ही फल है। किसी को सास परेशान कर रही है, किसी को ननद परेशान कर रही है, किसी को पतिदेव परेशान कर रहे हैं, किसी को बच्चे परेशान कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से जो दुख मिल रहा है ना, वो और कुछ नहीं है, हमारे ही कर्मों का फल हमको मिल रहा है। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया किसी का, लेकिन फ्रेंड्स हम करते हैं, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है ना कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। यहाँ तक कि देखो, मन से हम किसी का बुरा सोचते हैं ना, तब भी ये बुरे कर्म में आता है, इसका भी फल हमको मिलता है। जैसे कि हम किसी से जल रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं मन से भी, तो ये बुरे कर्म में आता है। यहाँ तक कि हमको अपने बारे में भी बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है। अब हम दूसरों के साथ तो कभी अच्छा रह लेंगे, लेकिन हम क्या खुद के साथ अच्छे रहते हैं? अच्छा मतलब हमको अपने साथ भी अच्छा रहना है। सिर्फ अच्छा मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा रहना है, हमको अपने को भी कष्ट नहीं देना है। और औरतें ना सबसे ज़्यादा कष्ट खुद को ही देती है, दूसरों को तो बाद में देंगी, लेकिन खुद सबसे ज़्यादा खुद को ही देती है। तो ये भी हम बुरा कर्म क्रिएट कर रहे हैं, इसी का फल हमको दुख के रूप में मिलता है। जैसे कि सबको तो खाना अच्छा फ्रेश परोस दिया, लेकिन खुद बासा खा लिया। सबको अच्छी सब्जी परोस दी, खुद चटनी से खा लिया। सबको अच्छा से बिस्तर पे मतलब ना सबको सब सुविधा कर दी, लेकिन मैं कहीं भी सो जाऊंगी, कुछ भी खा लूँगी। ये जो एटीट्यूड हम रखते हैं ना, तो फ्रेंड्स ये भी एक गलत कर्म ही है। तो गलत कर्म का अच्छा फल कैसे मिल सकता है? इसीलिए हमारे लाइफ में, औरतों की लाइफ में देखो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, क्योंकि वो खुद का ख्याल कभी रखती ही नहीं है। इसीलिए मैं हर वीडियो में समझाती हूँ कि खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो। फ्रेंड्स जब आप खुद की केयर भी करने लगते हो ना, खुद से प्यार भी करने लगते हो ना, तब भी आपकी ज़िंदगी बदलती है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी बदलने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है, बस वो करनी पड़ती है, सिर्फ पता होने से नहीं होता, करनी पड़ेगी। तो फिर वही है कि जो भी बुरा टाइम चल रहा है ना, उसको भोग लो, किसी को दोष मत दो, और नए अच्छे कर्म बनाने में लग जाओ। मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, मन वचन काया से हमको अच्छा ही करना है। शरीर से तो हम बहुत देर से बुरा करते हैं, किसी को थप्पड़ हम जल्दी से नहीं मार देते, लेकिन जो वाणी से हम तकलीफ देते हैं ना, वो भी करनी नहीं है। मन से जो बुरा सोचते हैं दूसरों का, वो भी नहीं करना है। आप 1 महीना ये चीज़ कर लो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध जितना है ना वो तो काटना ही पड़ेगा, उसके बाद का टाइम आपका बदलेगा। वो जो प्रारब्ध है ना, वो आपका मनचाहा बनेगा, आप उसमें खुश रहोगे। तो वही है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और भगवान का नाम लो। जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, उनका नाम लो। बस क्या ख्याल रखना है, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा करना भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी नहीं। हमको ये आदत होती है ना कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, ये भी चीज़ें होती है ना हमारे साथ में, तो ये भी हमको नहीं करनी है। हमको ध्यान रखना है कि हमारे माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं। अगर वो नेगेटिव चल रहे हैं, वो हमारे लिए बुरे चल रहे हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ बुराई होता है, ये बहुत सारे थॉट चलते हैं ना हमारे मन में, तो वो भी नहीं चलने चाहिए। उसका भी फल हमको बुराई मिलेगा, वही हमारे लाइफ में आएगा, बुरी किस्मत ही हमारे लाइफ में आएगी। हम बार बार ऐसा बोल रहे हैं ना कि मेरी किस्मत ही बुरी है, तो वही बुरी किस्मत आपके लाइफ में फिर आएगी। और वो बुरी किस्मत किसी और ने नहीं, आपने खुद लिखी है अपनी किस्मत में, अपने बुरे कर्मों द्वारा। और वो बुरे कर्म कौन से? मन के, सोच के बुरे कर्म, जो आप दिन रात ये सोचते हो ना, माइंड में चलता है ना मेरी किस्मत बुरी है, ये इससे जो खुद के लिए नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं ना, बस वही फिर मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वही आपका प्रारब्ध फिर बन रहा है। फिर उसको नहीं बदल सकते आप, फिर कितना भी रो लो। तो प्रारब्ध बदलना है ना, तो उसकी कोशिश आज ही करनी पड़ेगी, चाहे आज की परिस्थिति कितनी भी खराब हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। तो करना क्या है, बस हमको कर्मों पर ध्यान रखना है कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो सही रहे, मन से, बुद्धि से, वाणी से और काया से भी।
और साथ में अपने ईश्वर को याद करते रहिए। जितना आप ईश्वर को याद करते रहते हैं ना, आपके जो संचित कर्म हैं वो भस्म होते रहते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।